हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको टॉप 20 MCQ लगवाने वाले हैं, वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से। आज आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आप टॉपिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना और जब वीडियो को कंप्लीट देख लो तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और साथ ही साथ यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में हैं, इनमें अंतर किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में है, इनमें अंतर किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आपको पता है ये हमारा होता है कक्षक, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन मीन्स एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। आपको पता है क्वेश्चन कक्षक की बात कर रहा है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पूछ रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन जब किसी एक कक्षक में होंगे तो आपको पता है कोई भी कक्षक हो यदि उसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी कक्षक हो उसमें दो से अधिक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो एक हमारा क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इनमें अंतर किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आपको पता है आपने पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ा था, तब हमने आपको बताया था कि अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हो सकते हैं, परंतु चक्रण क्वांटम संख्या मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर का मान निश्चित रूप से अलग होगा। जब हम किसी भी एलिमेंट के में दो इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करना चाहते हैं, अंतर पता लगाना चाहते हैं, तो वो हमारा चक्रण क्वांटम संख्या से ही संभव हो पाएगा, ठीक है। कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के मध्य हमें यदि अंतर प्राप्त करना है, जानना है, तो मुझे चक्रण क्वांटम संख्या को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के जो मान निकल के आएंगे, दोनों का जो अंतर होगा वो अलग अलग होगा। इसका मान +1/2 होगा जबकि इसका मान -1/2 होगा, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन को जो अंतर ज्ञात किया जाता है वो चक्रण क्वांटम संख्या के आधार पर किया जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर के आधार पर किया जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है कि एक उपकोष में जिसके लिए L बराबर 3 और N बराबर 4 है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। हमें L बराबर मान दिया गया है 3 और N बराबर दिया गया है 4। अब आपको ये पता होना चाहिए कि L बराबर मीन्स एजोमेथिल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विघांशी क्वांटम संख्या। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से द्विघांशी क्वांटम संख्या का मान 3 होता है। तो आपको पता होगा द्विघांशी क्वांटम संख्या L बराबर SPDF हमारे होते हैं। तो जो 3 मान होता है वो होता है F का, ठीक है। और वो भी N बराबर 4 मीन्स जो एनर्जी लेवल है वो आपका 4th एनर्जी लेवल है। 4F यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। आपको बतानी होगी कि 4F में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो आपको पता है जो आपका F सब सेल होता है इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को ही भरा जा सकता है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर A होगा वो राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक है। किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक है। आपको बताना होगा जो आपके सबसेल मीन्स उपकोष होते हैं उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, ये किस व्यंजक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2
2l प्लस की 1, लेकिन आप देख सकते हैं ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है 2l प्लस की 1। यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ सकता है, इस 2 का गुणा हम इस पूरे अंदर कोष्टक में कर दें तो हमारा 4l प्लस की 2 निकल के आ जाएगा। इस बात और इस बात में कोई अंतर नहीं है, ओनली हमने इसे थोड़ा इसका छोटा रूप कर दिया और हमारा निकल के आया 4l प्लस की 2। तो आप देख सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। देखो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। यदि आपको आंसर पता है, उस चीज को आप ध्यान से समझोगे तो शायद है आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो सकता है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ा करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। लिखा हुआ है कि क्वांटम संख्याओं के निम्न सेट पर विचार कीजिए, और नीचे कहा गया है कि क्वांटम संख्याओं के निम्न सेटों में से कौन सा संभव नहीं है। आपको ये बताना होगा कि इन 5 सेट में से कौन से ऐसे सेट हैं जिनका जो मान है या फिर जो आपके क्वांटम संख्याओं के मान हैं वो संभव नहीं हो सकते हैं। हम देखो पांचों को सॉल्व कराएंगे, देखते चलना आप ध्यान से। जैसे कि आपका फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट में आपका n बराबर 3 मीन्स आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कौन सा एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, जो आपका सेल जिसे इंग्लिश में हिंदी में ऊर्जा स्तर या फिर कक्ष और कोश कहा जाता है, वो आपका तीसरा है। ठीक है, उसके बाद L का मान दिया गया है 0। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से सबसेल का मान 0 होता है, तो S सबसेल का मान 0 होता है। ठीक है, 3S हमारा हो गया। अब बात करते हैं M की, M का मान 0 है मीन्स अब आपको इसके कक्षक पता होने चाहिए, तो इसका एक ही कक्षक होता है। S सबसेल का ओनली एक ही कक्षक होता है जिसका मान होता है 0, क्योंकि m का मान माइनस की l से प्लस की l तक निकाला जाता है। ठीक है, अब s की बात की जाए तो प्लस की 1/2, इससे पता चल रहा है कि हमारा इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वो ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्लस की 1/2 दे रहे हैं। मान तो हमारा निकल के आएगा 3s1। इससे पता चलता है कि ऑप्शन फर्स्ट जो सेट हमारा है ये संभव है, लेकिन मुझे निकालना है संभव नहीं है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड में लिखा हुआ है n बराबर 2 मीन्स हमारा ऊर्जा स्तर है सेकंड ऊर्जा स्तर। ठीक है, L बराबर आपको दिया गया है 2 और 2 जिसका होता है वो है हमारा D सबसेल और दिया गया है 1। अब हम 1 से कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कक्षक कौन सा है, क्योंकि आपको पता है जो मान निकाला जाता है m का वो माइनस की l से प्लस की l तक निकाला जाता है, जबकि इसमें ना तो प्लस ही दे रही है ना ही माइनस दे रहे हैं। इसलिए ये ऑप्शन जो है, जो ये सेट है वो हमारा कैसा है, असंभव है। ठीक है, संभव नहीं है। सेकंड, अब आप ध्यान रखना जो हमारा ऑप्शन जो हमारा पॉइंट सेकंड है वो असंभव है। ठीक है, अब थर्ड पर बात करते हैं। थर्ड आपका लिखा हुआ है फोर्थ एनर्जी लेवल। ये हमारा कौन सा एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल, और L का मान दिया गया है हमें 3। जो L का मान है वो कौन सा है 3, और F सबसेल जो होता है उसका मान कितना होता है 3। उसके बाद हमें दिया गया है माइनस की 2। अब माइनस की 2 कब निकल के आएगा, जब आपको F के कक्षक पता होने चाहिए, ऑर्बिटल पता होने चाहिए। तो आपको पता है इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमारे 7 हमने कक्षक बना लिए F सबसेल के। ठीक है, अब हम जब इसमें कक्षक बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनके कक्षकों का मान लिखेंगे। आपको पता है मान होगा माइनस की L टू प्लस की L। ठीक है, माइनस की L का मान है हमारा 3, तो फर्स्ट कक्षक का मान हमारा माइनस की 3, माइनस की 2, माइनस की 1 0, प्लस की 1, प्लस की 2, प्लस की 3 हमारे ये सभी कक्षक के मान हो जाएंगे। और S का मान हमें दे रहा है माइनस की 1/2। अब आपको पता है माइनस की 1/2 कब हो सकता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। कैसे घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज। हमें आपको पता है कि पहले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है वो क्लॉकवाइज भरा जाता है। हम भरना शुरू करेंगे 1 2 3
4 5 6 7। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमने अभी क्लॉकवाइज भरे, अब हम भरना शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब भरेंगे तो आपको पता है मान होता है -1/2, लेकिन वो भी -2 कक्षक तक ही भरना है। तो हमारा 8 और 9 पर जाकर के आप देख सकते हैं हमारा -2 निकल के आ जाएगा m का मान। देखो सभी चीजों को देखना पड़ता है बहुत ही ध्यान से, ठीक है। और हमारा क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, मीन्स s का मान हमारा -1/2 हो जाएगा और m का मान भी हमारा -2 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि f पर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 9। इससे पता चलता है कि ये भी हमारा संभव है, ठीक है। असंभव कौन सा था अभी तक, सेकंड। फोर्थ पर बात करते हैं। फोर्थ हमारा लिखा हुआ है 1, मीन्स एनर्जी लेवल जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है। 0 L का मान है, 0 किसका होता है, S सब सेल का मान, तो हमारा S लिख दिया। लेकिन M की बात की जाए तो इसमें दे रहा है -1। S के जो कक्षक होते हैं ऑर्बिटल होता है वो ओनली 1 होता है, और ऑर्बिटल का मान निकालने के लिए -L से +L तक जाना पड़ता है। और यहाँ पर जो L का मान है वो 0 है, मीन्स -0 से +0 तक इस कक्षक का मान 0 निकल के आएगा। लेकिन हमें M का मान -1 दे रहे हैं, मीन्स ये सेट हमारा असंभव है, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पर बात। फोर्थ पर बात करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल कौन सा है, थर्ड एनर्जी लेवल। यदि L के मान को देखा जाए तो हमारा 2 है, 2 किसका होता है, D सब सेल का मान। उसके बाद यहाँ पर दे रहे हैं 3, ना ही प्लस में है ना ही माइनस में है। हम कैसे पता चलाएंगे कि हमारा कौन सा कक्षक है, क्योंकि कक्षक का मान -L से +L तक होता है, या तो मान हमारा प्लस में होगा या तो हमारा माइनस में होगा। अब बहुत ही ध्यान से देखना हमारा कौन सा निकल के आया, ये जो हमारा सेकंड है ये हमारा असंभव सेट है, ठीक है, ये संभव नहीं है। जबकि हम फोर्थ की बात करें ये भी हमारा असंभव है और ये भी फिफ्थ भी हमारा असंभव है। अब आप ऑप्शन ढूंढो कि किसमें सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C ये जो होगा वो हमारा राइट होगा, ये ऑप्शन राइट होगा, लेकिन ये सेट जो होंगे वो सही नहीं माने जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। हम सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, यदि अभी भी ना समझ में आए तो आप एक बार टॉपिक को जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपके लिए जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे टॉपिक की, तो उसमें आपका तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आपके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक है उसके हमने 2 मॉक टेस्ट भी करा दिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परमाणु कक्षक का अविन्यास निर्धारित करती है, परमाणु कक्षक का अविन्यास निर्धारित करती है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक का अविन्यास निर्धारित करती है वो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। ऑप्शन नंबर C जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुख्य क्वांटम संख्या मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 तथा द्विज्ञासी क्वांटम संख्या एजोमेथिल क्वांटम नंबर 1 की सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या हो सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमें दिया जा रहा है 2, मीन्स हमारा एनर्जी लेवल जो है, जो ऊर्जा स्तर है, कक्ष है, जो कोश है, वो हमारा दूसरा कक्ष है, ठीक है। और उसमें द्विज्ञासी क्वांटम संख्या का मान दिया जा रहा है 1, और आपको पता है द्विज्ञासी क्वांटम संख्या SPDF में 1 मान किसका होता है, P सब सेल का। में सभी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, मीन्स P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 रह सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर C जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, ठीक है, क्योंकि P सब सेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है
तो ये निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित नहीं हो सकते हैं? देखो, चक्रण क्वांटम संख्या का मान दिया जा रहा है +1/2 मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन जो चक्रण कर रहा है, घूम रहा है, वो कैसा है, क्लॉकवाइज। तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या -1। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मतलब है जो कक्षक की संख्या है वो -1 है, में किसमें उपस्थित नहीं हो सकता है? आपको पता है जो आपका डी उपकक्षक होता है उसमें -1 आता है, क्योंकि डी उपकोष का मान कितना होता है, 2, तो -2 -1 0 +1 +2 मतलब इसके अंतर्गत -1 मान आता है। एफ उपकक्ष की बात की जाए तो इसके अंतर्गत भी आता है -3 -2 -1, इसके अंतर्गत भी हमारा मान आता है। लेकिन पी उपकक्ष की बात की जाए तो इसके अंतर्गत भी आपका -1 आता है, क्योंकि इसका मान -1 0 +1 होता है, ठीक है। लेकिन एस उपकक्षक की बात की जाए तो इसमें -1 नहीं आता, क्योंकि इसका जो मान होता है वो 0 होता है, और हम इसके चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे तो हमारा 0 ही रहेगा। तो इसलिए जो -1 मान है वो एस उपकक्षक के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपका ये मॉक टेस्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि स्कोर आज में से 20 में से यदि 18 रहा तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, ठीक है। और इससे यदि कम है 15 है या फिर 14 13 तो इससे पता चलेगा आपको कि अभी मुझे थोड़ी मेहनत और करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दुग्यांशी मीन्स एजोमेथिल क्वांटम नंबर जो आपका है वो है 3 के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। जो एजोमेथिल क्वांटम नंबर का मान हमें 3 दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए 3 मान कौन से सबसेल का होता है, तो आपका 3 मान एफ सबसेल का होता है, ठीक है। के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, तो एफ सबसेल में ओनली 14 इलेक्ट्रॉन को ही भरा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक आयन के वह कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। एक आयन की वह कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है वह है। जो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए ये सभी हमारे आयन है, सभी धनायन है, ठीक है। इनमें कौन सी कक्षा में जिसकी कौन सी आयन में के वहती कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। हम सबसे पहले फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे। जब हम Cu का मीन्स कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ध्यान से देखना Cu 29 होता है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। हमें 29 का ज्ञात करना है, तो हमारा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और आपको पता है जो हमने आपको नोट में एक पॉइंट लिखवाया था, जब ऑफबाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑफबाउ के अनुसार जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया था तो वह हमने कुछ परमाणु क्रमांक बताए थे, और मैंने कहा था कि उनके वाहक कोष के एस उपकोष में से जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस उपकोष में से एक इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में चला जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा 29 परमाणु क्रमांक भी आता है, ठीक है। तो 3p6 और हमारा रह जाएगा 4s1 और आगे हमारा पहुंच जाएगा 3d10। यही तो हमारे 29 का परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, और हमारा लिखा हुआ है Cu+ का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को कम करना। प्लस कब आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को दान किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को निकाला कहाँ से जाएगा, वहतम कक्षा से। तो आपको पता है ये हमारी फर्स्ट कक्षा, ये हमारी सेकंड कक्षा, ये हमारी थर्ड कक्षा, लेकिन हमारी लास्ट कक्षा। ऐसा मत आप समझना कि 3D से पहले 4s आया तो 3D हमारी वहतम कक्षा होगी। तो आपको पता है पहले हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसके बाद सेकंड एनर्जी लेवल, उसके बाद थर्ड एनर्जी लेवल, उसके बाद फोर्थ एनर्जी लेवल आता है। तो हमारा फोर्थ एनर्जी लेवल ये एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहीं से हमारा निकाला जाएगा, ना कि यहाँ से निकाला जाएगा। बात को ध्यान से समझो, जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम दिया गया है
वो ओहम नियम के अनुसार ऊर्जा के बढ़ते क्रमानुसार दिया गया, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो बाह्यतम कक्षा से निकाला जाएगा, मतलब 4s1 में से। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा, देखना 29 प्लस है आपका, ठीक है। हमारा बचेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, यही तो बचेगा जब हम कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड कक्षा की बात की जाए तो 2s 2p6, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाए तो 8 निकल के आएंगे, जबकि इनमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाए थर्ड कक्षा में तो हमारे 2 और 6 8 और 10 हमारे कितने हो जाएंगे 18। इससे पता चलता है कि हमारे 18 इलेक्ट्रॉन किस में, Cu+ में। तो यही हमारा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, Cu+, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रुबिडियम परमाणु क्रमांक जिसका होता है 37 के संयोजक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का सही समूह है। जो परमाणु क्रमांक रुबिडियम है, जो एटम आपका रुबिडियम है उसका परमाणु क्रमांक 37 होता है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का सही समूह है, मतलब इसके आपको बाह्यतम कक्षा के चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने होंगे। देखो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद ही करना पड़ेगा। हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर इसके जाएंगे तो हमारा लास्ट होगा 5s1, ठीक है। आप खुद ही निकाल के देख लेना, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम सिखा चुके हैं। जब आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे Rv37 का तो आपका निकल के लास्ट संयोजी कोष आएगा 5s1। इसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। हम n का मान निकालेंगे तो हमारा कौन सा एनर्जी लेवल है, 5th एनर्जी लेवल, n का मान 5 आएगा। अब हम l का मान निकालेंगे तो l का मान हमारा क्या होगा, s सब सेल, और s सब सेल का मान 0 होता है, l हमारा 0 निकल के आएगा। m का मान ज्ञात करेंगे तो हम s के कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक, ठीक है। और इस कक्षक का मान -l से +l तक, मीन्स हमारा -0 से +0 तक कक्षक का मान रहेगा 0, ठीक है। m का मान हमारा 0 निकल के आ जाएगा। जब हम s का मान ज्ञात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेगा, क्लॉकवाइज, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, चक्कर काटता है तो इसका मान +1/2 होता है, ठीक है। तो हमारा n बराबर 5, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर +1/2 निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर C है वो राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गैडोलीनियम परमाणु क्रमांक जिसका होता है 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको गैडोलीनियम जो होता है एटम, उसका परमाणु क्रमांक जो है वो है 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पता लगाना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप न्यू तरीके के देख रहे होंगे। आपको पता है उस दिन हमने आपको एक बात बताई थी, प्रत्येक एलिमेंट क्या चाहता है कि उसका अष्टक पूर्ण हो जाए, किसके समान, अक्रिय गैसों के समान। यदि आपको ज्यादा बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को लिए दे दिए जाएं तो आप क्या करो, उसके आसपास के जो आपकी जो अक्रिय गैसें होती हैं उनको ढूंढने की कोशिश करो कि कौन, जैसे हमारे सोडियम है Na, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब आप इसके आसपास कौन सी अक्रिय गैस है, नियोन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10। तो मतलब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दान करके किसके समान हो जाएगा, अक्रिय गैस के समान। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें तो आप कोष्टक में नियोन को लिख दें, कोष्टक में क्या करें, नियोन को लिख दें, आपका नियोन हो जाएगा कोष्टक में, और बाहर लिख दें आप, जो इसका कहने का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6
और क्या होगा आपका 2p6 3s1, तो न्यून लिख दें और आप बाहर लिख दें 3s1, मीन्स 10 आपके ये हो गए और एक आपका ये हो गया और आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका गैडोलीनियम का होगा 64। अब आपको पता है जो आपकी जिनोन अक्रिय गैस होती है इसका परमाणु क्रमांक होता है 54, मतलब ये 64 के आसपास ही है। जो हमारी जिनोन अक्रिय गैस होती है ये गैडोलीनियम के आसपास ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कोष्टक में और शेष बचे जो इसकी परमाणु संख्या होगी उसे हम कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में। तो आप देख सकते हैं हमारा ये हो जाएगा 54। 54 के बाद आपका क्या होगा, x ही हमारा 54 होगा। ठीक, हम 54 को कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद आपका होगा 4f7, उसके होगा 5d1, उसके बाद होगा आपका 6s2। जोड़ लीजिए आपके ये 54 और 7 आपके हो जाएंगे 61, 62, 2 64। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके एग्जाम के लिए है वेरी इंपॉर्टेंट, अंत तक देखना, स्कोर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दिए गए निम्नलिखित किस व्यंजक के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। 4l+2 के द्वारा अपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इसका दूसरा रूप 2l+1 भी हो सकता है। ठीक है, बात एक ही है, 2 का अंदर गुणा करोगे यही आपका निकल के आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन का अपनी अक्ष पर दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्रण, इलेक्ट्रॉन का अपनी ही अक्ष पर दक्षिणावर्त और वामा चक्रण किसके द्वारा होता है, चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन 4 पर आके मिलान करेगा। ठीक है, सेकंड, यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति व्यक्त करता है। आपकी कक्षा का इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा कौन व्यक्त करता है, मुख्य क्वांटम संख्या, मीन्स फर्स्ट पर जाकर के मिलान करेगा। जबकि नेक्स्ट लिखा हुआ है यह उपकोष व्यक्त करता है, यह उपकोष कौन व्यक्त करता है, दुग्यांशी क्वांटम संख्या, मीन्स सेकंड पर जाके मिलान करेगा। जबकि आपका यह कक्षकों के अविन्यास को व्यक्त करती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। आपका कूट निकल के आएगा 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 निकल के आएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 8, जबकि आपके थर्ड में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 2 8 7। अब ऑप्शन देखना, आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा 2 8 7। ठीक है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, किसी विशेष दुग्यांशी क्वांटम संख्या के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान निम्न होगा। यह यूपी-सीपीएमटी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी विशेष दुग्यांशी क्वांटम संख्या एजोमेथल क्वांटम नंबर के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान निम्न होगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट होगा। कैसे होगा, आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, कक्षकों की अधिकतम संख्या, मीन्स उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या के लिए फॉर्मूला बताया था 2l+1। ये व्यंजक से आप किसी भी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं, मीन्स किसी भी उपकोष में कितने अधिकतम कक्षक होंगे इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करोगे तो आपका यही निकल के आएगा। देखना कैसे निकलेगा, बहुत ही ध्यान से समझना। l बराबर m-1/2 है,
टू इधर भाग कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, गुणा, तो हमारा हो जाएगा 2l बराबर m माइनस की 1। इधर वन जो है वो किसके, माइनस के, इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो हमारा m बराबर 2l प्लस की 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यह चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान निम्न होगा। कहने का मतलब है ये उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या को बताएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, फॉर्मूले को सॉल्व करके मान को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अपवर्जन सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है। तो आप देखना ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लेना ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रॉनों इनका आपको पता है पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन तीनों के मान एक समान हो सकते हैं, परंतु चक्रण क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से हमेशा अलग होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका अब पाउली अपवर्जन नियम का उल्लंघन कर रहा है। मीन्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। आप निकाल के देख लेना। ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, समझने की थोड़ी कोशिश करो। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाउली के अपवर्जन नियम का ये क्या कर रहा है, उल्लंघन। मीन्स इसकी चारों क्वांटम संख्याओं के जो मान होंगे वो सेम निकल के आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है। परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन को देखना 5p, उसके बाद लिखा हुआ है 4f। भाई साहब ये गलत है क्योंकि 5p के बाद आता है 6s। ठीक है, ये हमारा गलत है। सेकंड पर देखते हैं 5p 6s बिल्कुल सही है। उसके बाद 4f बिल्कुल राइट है। उसके बाद 5d बिल्कुल ही सही है। इस हिसाब से हमारी बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम क्या होता है, 5p 6s 4f और 5d। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष है। सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष है। देखना आपके 3d 4s 5p 3d 4s 4p और 5s दिए गए हैं। आप सबसे पहले क्या करो, इन चारों का वो लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में स्थान क्या होता है। तो 4s पहले आता है, उसके बाद 3d आता है, उसके बाद 4p आता है, उसके बाद 5s आता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे कम ऊर्जा वाला। तो आपको पता है अफबाउ के नियमानुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है वो बढ़ते हुए ऊर्जा के अनुसार किया जाता है। तो सबसे कम किसकी होगी, 4s की। 4s जो आपका सबसेल होगा उसकी जो एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वो सबसे कम होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। देखो आज हमने आपके लिए बहुत मेहनत की। इन क्वेश्चनों को ढूंढने में कम से कम 4 घंटे लग गए, तब जाकर के इन सारे क्वेश्चनों को हमने ढूंढ पाया। और एक्सप्लेन करने में भी जब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं तब हमारी एनर्जी लगती है। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं हो जाती है। तो आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि मेरा भी मन लगता रहे और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहें। ठीक है, और इसी तरीके से तैयारी कराएंगे आप सभी लोगों की। हम इस तरीके से, इस उम्मीद से कराएंगे कि आपका 2021 में सिलेक्शन जरूर हो जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ भी इतनी मेहनत करो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जिससे कि मेरा भी मन लगता रहे आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में। बहुत मेहनत की तब आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के हम आ पाए। कम से कम 5-6 बुक से सभी क्वेश्चन को ढूंढा, तब कहीं जाकर के ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए। और ज़्यादातर आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर पूछे ही क्वेश्चन थे। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। C6 होता है हमारा, निकल के आएगा 1s2 2s2 2p
2, यही तो निकल के आएगा। हम क्या करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तभी ज्ञात हो पाएगी जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। आपका p सब सेल है और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, p में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक, और इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 2, तो दोनों कैसे भरे जाएंगे, क्लॉकवाइज। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि किसका जोड़ा नहीं बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट का भी नहीं बना और सेकंड का भी नहीं बना, मतलब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे अयुग्मित। आप ये मत सोचना कि तीसरा हमारी खाली है तो हमारे 3 हो गए, तो भाई साहब जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरा तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कैसे होगा। अयुग्मित हमारे वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कक्षक में भरे होते हैं लेकिन उनका एंटी क्लॉकवाइज वाला जो भाई साहब होते हैं वो साथ नहीं देते, ठीक है, उस टाइम हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। तो इस हिसाब से कार्बन परमाणु में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 2 होगी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कौन सी व्यवस्था सही नहीं है। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप सही दोगे गलत दोगे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, मीन्स हम आपको वहीं रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट हम आपके लिए पता नहीं कब लेकर के आए, तो ये क्वेश्चन क्यों हम अटका के रखेंगे। आप ऑप्शन सही दोगे तो हम उसी में बता देंगे, गलत होगा तो हम उसी में बता देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर देना। मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और वीडियो कैसी लगी, मॉक टेस्ट कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर ज़रूर बताएं, ठीक है। और तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर के लिए रेडी रहना, बहुत ही जल्द हम आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।